अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मतलब जो पाकिस्तान बना है वो किस तरह बना है वो सारी आपको झूठी पढ़ाई गई है। ठीक है, तो उस पर आप मतलब लोगों को आप सारे आप गलत ही पढ़ाते रहे। हमारे जो हीरोज हमें बताए गए हैं कि ये हीरो है, ये हीरो है, असल में वो हमारा उनके साथ लिंक नहीं है। सच जितनी आपने जंगें जीती हैं वो आपको पता होंगी कि कितनी आपने जंगें जीती हैं। वो कारगिल का वाक़या आपके सामने 1965 1971 का आपको पता ही होगा। मैं इंडिया जाता हूँ। अच्छा, मैं 6 दफ़ा इंडिया गया हूँ। अच्छा, मैं 10.5 मिनटों पर पूरी दुनिया में अथॉरिटी हूँ। इंडिया का और हमारा फ़र्क सिर्फ यही है, नेहरू की पॉलिसी चली है सारी, और उसके बाद गांधी ने, इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें एक अच्छा इकोनॉमिस्ट मिल गया। ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का। वहाँ जो गुरबत, मैं जब 98 में पहली दफ़ा गया था, ठीक है, हमें 85 पाकिस्तानी 85 रुपए के उनके 100 रुपए मिले थे। पता नहीं आपने वो बयान देखा हो ना कि मोदी ने एक बार कहा था कि हम इनसे चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ ना यूनिटी हो। कहता लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम बात किससे करें, हम इनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करें या हम इनके आर्मी चीफ से बात करें, हम इनके किससे बात करें। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अपना जो बजट लगाया वो आर्मी पे लगाया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट लगाया है टेक्नोलॉजी में लगाया है, एजुकेशन में लगाया है। जो मतलब वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन पे लगाया, वही अगर हम लोग पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे लगाते तो कहाँ चले जाते। अब मुरहट्टे जो है ना, ये उस पर काबिज हैं हिंदुस्तान पर। ठीक है, बाल ठाकरे की पार्टी और का कंटिन्यू है ये आगे वाला, ये विश्व हिंदू परिषद, और ये जो है मोदी साहब, ये उन्हीं के। ठीक है, ये वो जो मुरहट्टे मारे थे ना अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, सारे लीडर इनके मार दिए थे। वो रिवेंज है, वो नहीं अभी तक जा रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव आया हुआ है और ये खबर पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंड कर रही है। लेकिन अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है कि हम मजीद प्रवोक नहीं चाहते और चाहते हैं कि मामले को हल किया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान के मीडिया पर खासतौर पर यह बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, आने वाले टाइम में शायद इंडिया का बॉयकॉट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से पासा पलटा है, जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दी है, क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, या फिर क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान तारिक। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं भाई आप? जी मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियर हूँ। ठीक हो गया। और आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। दोनों इंजीनियर मेरे साथ बैठे हैं और जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजुकेटेड यूथ की बात करें, जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं या कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाता है तो क्या आप समझते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट की जाती है एज ए पाकिस्तानी? सर इसमें देखें, हमारा ना जो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त ना, आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी जो मेन वजह वो ये है कि आपके हुक्मरानों ने इतना आपको मतलब डिफ़ॉल्ट के एक धाने में खड़ा कर दिया। ठीक है, कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं, आपकी जो करेंसी वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, वो सही हैं। जो यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएगा वो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि हालात ही नहीं है पाकिस्तान के। नहीं, अगर पाकिस्तान से निकल जाएंगे, पाकिस्तान को मतलब आगे फ्यूचर में कौन देखेगा? कौन आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, इधर ही भेजेंगे ना, सारी बात। आपको इस वक्त क्या चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉलर की कमी है। ठीक है, तो डॉलर आप बाहर से जनरेट करेंगे। अच्छा, बेशक आप अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो भी उनके भी जो उनसे लोग हैं जाते हैं, इवन नेबर की कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वो भी यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं। हम भी यहाँ से यूएस में जाते हैं, कनाडा, दुनिया के जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है हम जाते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं जब दूसरे कंट्री में जाते हैं, आपको लगता है कि रिस्पेक्ट में थोड़ा फ़र्क आता है? सर बिल्कुल फ़र्क आता है। क्या उस हाँ जी, इंडिया में जिस तरह ये है ना कि अगर आपका मतलब एक इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो आप दूसरी किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं ले सकते। उनकी ये अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान में तो इस तरह ही है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आर्मी के जनरल जितने भी हैं, उनके पास सारी सिटीजनशिप है। मतलब आप पाकिस्तान की भी रखो, जिस कंट्री की रखनी रखो। उनकी अच्छी बात यह है कि वो टेक में मतलब हमसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आगे हैं। अभी दुनिया में तो वो ऐसे ही टेक में सबसे मतलब लीड कर रहे हैं। ठीक है, लीड कर रहे हैं। आज हम बात इसके ऊपर नहीं कर रहे कि भाई वो डेवलपमेंट किस चीज़ में कर रहे हैं, किस चीज़ में हमसे आगे हैं। वो बहुत सी चीज़ों में
आगे होंगे, लेकिन एक देखें मेरे ख्याल से गरीब की भी रिस्पेक्ट होती है अगर वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखना चाहे तो। अगर मतलब हालात हर कंट्री के ऊंचे नीचे होते रहते हैं, मुश्किल वक्त आता रहता है। अभी कनाडा में जो सिचुएशन एक चल रही है, कनाडा और इंडिया के आपस में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा चल रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर कनाडा को सॉरी मतलब कैनेडियन ऑफिशियल को सॉरी करनी पड़ी है। मतलब ये पावर है इंडिया की, ठीक है। हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान हमें कुछ कह दे तो हम आगे से सॉरी क्या हमें सॉरी करनी पड़ जाती है। हाँ, ये तो है ना, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ऊपर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं वो अपने अवाम के लिए बोलते हैं ना। हमारे इधर तो ये कोई किसी को कल मार के चला जाए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको क्या पूछेगा। मतलब यहाँ पे पैसे की वो पावर है, जिसके पास जितना जोर चलता है वो यहाँ पे चलाता है, ठीक है। बस अगर कनाडा जैसा कंट्री भी इस हद पे आ चुका है कि मतलब ये कि सॉरी करने पे वो मजबूर हो चुका है इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या समझते हैं इस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें भी उनसे सीखने की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट इंडिया की है, ठीक है। हाँ, इसमें आप उनकी पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लें ना, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट भी है, ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, सही है सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। सर देखें, इसमें ये मेजर रोल वो आपके हुक्मरानों का आता है, ठीक है। आपकी जो गल्फ में आपकी लेबर काम करती है ना, ठीक है, आप ये बताएंगे कितने गल्फ में लेबर्स आपकी जेल में है, ठीक है, सिर्फ छोटे केसेस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, शायद आपको इसमें बात बिल्कुल खबर है, इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर जी बिल्कुल उठाई थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक इशू है, जब आप अपने किसी भी आप सिटीजन को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, मतलब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो वर्ल्ड है, आपके यूरोप है, आपके वेस्टर्न है, वो आप कैसे इज्जत करेंगे, ठीक है? जब हम उनके पास डॉलर्स के लिए जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे हेल्प के लिए, तो वो कभी भी हमारी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करेंगे। ये भाई ने एक बात की है, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। अक्सर पाकिस्तान के लोग, हम लोग यही बात करते हैं जी, वो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी, आपने भी बोला, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वैल्यू है? मतलब ये सारा कुछ डिपेंड करता है आबादी पे या मार्केट पे या फॉरेन पॉलिसी भी कुछ चीज़ है? सर फॉरेन पॉलिसी मैटर करती है, सारी बात है, ठीक है। और बीइंग अ कॉम, जब आप एक कॉम नहीं बनेंगे ना उस वक्त आप कुछ भी, सर यूनिटी तो यूनियन पहले ही है, ठीक है ना, यूनियन आपकी पावर है, वो लोग यूनाइट हैं, सही है, वो लोग यूनाइट हैं, उनकी जो इश्यूज होते हैं वो अपने कंट्री की कभी भी आपकी जो रियासती एक समझ रहे ना रिट को कभी भी वो उस तरह नहीं वो करेगा, लेकिन हम करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मुल्क है, ठीक है यार, लेकिन घर के मसले घर में हल होने चाहिए, ठीक है। ये तो बात पहले है, हमें ये कि घर के मसले अगर हल होने की तरफ ना आए और फिर जो लोग बात करें उन्हें भी साइड पे कर दिया जाए तो फिर ये चल रहा है इशू, लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें, चीज़ है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, यूनिटी किसी भी कंट्री के लोगों में होगी तो वो यूनिटी, चाहे वो कंडीशन उनकी इकॉनमी की जैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ होगी। अभी कनाडा में जो इशू हुआ है, या जो कैनेडियन जो उनसे लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वहाँ पे जो इंडियन रहते हैं उन्होंने प्रॉपर बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा हम अपने कंट्री वापस चल जाएंगे। हमारे पाकिस्तानी होते तो वो कहते भाई हमें पाकिस्तान, उन्होंने उधर रहने के लिए कहना था, हमारा पाकिस्तान से तो लिंक ही नहीं है। सर इसमें ना जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कनाडा की बात करें, आप यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडियंस की रहती है जो उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करती है, ठीक है सर। नो डाउट, आप गल्फ चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, ठीक है, उनमें एक आपको नजर आएगा कि यार ये लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। नहीं, हम भी गल्फ कंट्रीज में तो हम भी रहते हैं, यूके कनाडा में भी हम लोग रहते हैं। सर हम रहते हैं, लेकिन हम लेबर में रहते हैं, वो मैनेजरियल पोस्ट पे रहते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करें ना, ठीक है। मुझे आइडिया है, लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? एजुकेशन की वजह से हुआ? दो चीज़ें हैं इसमें, आपका पाकिस्तानी लेग पुलिंग करेगा, ठीक है, ये चीज़ इंडियन जो एक यूनाइट है, ठीक है, तो वो अपने इंडियन को सपोर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लेग पुलिंग करेंगे कि यार ये पाकिस्तानी, यार इसको नीचे करो ताकि मैच जीगा पे। नहीं तो ये हमारी ऐसी सोच क्यों बनी, कैसे बनी? और अगर उनकी पॉजिटिव सोच है, उनकी स्टार्ट से ही ऐसी पॉजिटिव सोच है, या उनकी एक पॉलिसी बनाई गई, या उनके माइंड को बेहतर किया गया, उन्हें एजुकेशन दी गई? देखें, इंसान तो दोनों साइड पे, और हम रहे भी इकट्ठे हैं, ये भी कुछ ही साल हुए हैं, 47 के बाद ही हम लैदा हुए, तो क्यों ये इतना फर्क आ गया सोच में? जब तक एक पाकिस्तानी खुद सही नहीं होगा ना, ऊपर तक कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है सर। हमेशा जब भी कोई चेंज आता है ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। जब आपका हुक्मरान है, जब आप यार आपका जो लॉज हैं, ठीक है, अमीर के अलग हैं, गरीब के अलग हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि
ये पाकिस्तानी कुछ यूनिटी कैसे आएगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आप बता दें कि जो एग्जांपल दी जाती है लोगों की तरफ से कि भाई वो लोग यूनाइटेड हैं, चाहे वो अपने कंट्री के अंदर रहते हों या बाहर किसी दुनिया के कंट्री में रहते हों, वो यूनाइटेड हो जाते हैं। हम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं होते, हमारे में यूनिटी क्यों नहीं है? ये चीज़ उन्हें एजुकेशन में बताई जाती है, उनके रस्म व रवाज में बताई जाती है, उन्हें तरबियत ऐसी दी जाती है। हमें क्या मतलब फ़र्क कहाँ पे आ गया, किस जगह पे आगे फ़र्क आता है, एजुकेशन सिस्टम में या सोच में, किधर? असल में ये है कि हमारी सोच भी इस तरह की है ना कि हम लोग एक बार मतलब कानून इस तरह बन गया ना, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में आपकी लाइफ की श्योरिटी नहीं है, कोई भी कानून है आपको मतलब आप उसके कानूनी तरीके से आप पाकिस्तान में उसको नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इंडिया वालों का तो चलो ये बाहर गए हैं, उनको अच्छी मतलब जॉब शॉब मतलब स्टडीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर वो वापस अपनी कंट्री भी जाते हैं उन्हें स्टेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं हाँ नजर आता है कि चलो उन्हें कानून के जरिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान में तो एक बार जो पाकिस्तान से बाहर निकल गया, मुश्किल ये है कि अगर वो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हुआ या तो वापस आएगा, या तो फिर चलें उसको कोई मजबूरी हुई तो वापस आएगा। पाकिस्तान में लोग इस समय इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि एक दफ़ा बाहर निकल जाए उसके बाद टैलेंट की कदर नहीं है। जो भाई ने बात की है ना, इनका वो मकसद है कि टैलेंट की कदर ही नहीं है। क्या ऐसा किया जाए कि भाई हमारी भी पॉलिसीज़ बेहतर हों, हम भी फ़ख्र से कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में भी रह के फ़ख्र से कहें, पाकिस्तान के बाहर जाके भी फ़ख्र से कहें कि पाकिस्तानी है, और यूनिटी आना बहुत ज़रूरी है। कैसे आएगी सर ये वो बेहतर से जवाब दे सकते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर यूनिटी इस तरह ही आ सकती है कि जिस तरह हमें जो अभी मतलब सॉरी टू से जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है, जितनी भी चीज़ें मतलब ये हमारा जो हिस्ट्री में बताई गई है, हिस्ट्री बताई गई है, वही सारी गलत है। मतलब आपका ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मतलब जो पाकिस्तान बना है वो किस तरह बना है वो सारी आपको झूठी पढ़ाई गई है। ठीक है। तो उस पर आप मतलब लोगों को आप सारे आप गलत ही पढ़ाते रहे ना। हमारे जो हीरोज हमें बताए गए हैं कि ये हीरो है, ये हीरो है, असल में वो हमारा उनके साथ लिंक नहीं है। सच कोई जितनी आपने जंगें जीती हैं वो आपको पता होंगी कि कितनी आपने जंगें जीती हैं। वो कारगिल का वाक़या आपके सामने 1965 1971 का आपको पता ही होगा कि क्या है। मतलब हम ये कह देते हैं वो तो साजिश कर दी, दुश्मन ने साजिश कर दी, मतलब हम वो दुश्मन ने कुछ नहीं किया था, मतलब मसला आपको ही था ना कहीं आपने भी मसला किया कारगिल का। अब आपका जो भी बंदा आगे जाके ऑपरेशन कर रहा है, आपके वज़ीर-ए-आज़म को पता ही नहीं है, उधर से आप मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। ये भी तो एक तरह से यूनिटी है। देखें मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, उसकी फ़ौज क्या कर रही है। और 71 की अगर बात करें उसमें हमने बंगालियों के साथ जो किया, और फिर बाद में हमने कह दिया वो भी भारत पे लगा दिया कि उन्होंने किया। क्या भारत बिल्कुल भी इंटरफेयर लेट्स सपोज ना करता, कुछ भी ना करता, क्या फिर भी बंगाली हमारे साथ रहते? ये अब बंगालियों के साथ आपने तो शुरू से ही ज़्यादती की है। बंगाली हो या वो अफ़गानी हो, अगर आप कहते हैं कि अफ़गानी नमक हराम है, अफ़गानी नमक हराम नहीं। अगर आपका कोई एक पड़ोसी है, आप मतलब किसी और कहते हो आओ भाई इसको आके मार लो, हमारे यहाँ पे तुम रह भी लो, इसको मार भी लो। और ये जो मैं ओपनली बात करता हूँ, ये बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं भी ये इनकी अपनी एक सोच हो, मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं हमने जो अड्डे दिए अपना ड्रोन अटैक्स के लिए, जो अमेरिका को अड्डे दिए और फिर वहाँ से डॉलर लिए, और दूसरी साइड पे कहा कि ये अफगानी तो मेरा भाई है, ये अफगानी तो मतलब मुसलमान ब्रदर है। अब अफगानी कोई सच्ची बात करे तो आप कहते हो नमक हराम है। भाई आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो, आप देख लो कि हुआ क्या था। ठीक है। अब मतलब मुशर्रफ साहब को तो उन्होंने बहुत वो करके बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है ना कि मुशर्रफ साहब ऐसे थे, ये थे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मुशर्रफ साहब की जब मतलब वफात हुई है, कुछ भी हुआ, तो उनकी शक्ल भी किसी को देखने के लिए नसीब नहीं हुई। यही चीज़ है मतलब। अच्छा, कैसे हम लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं? एट दी एंड हमें देखें इंसल्ट, शायद उन्हें इंसल्ट फील नहीं होती जो लोग ये सारा काम ख़राब कर रहे हैं 73 साल 76 साल 75 साल से, लेकिन हमें थोड़ा फील होता है कि यार ये क्या इस तरीके से हमारा इमेज ख़राब किया जा रहा है, इस तरीके से हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। असल में पता नहीं आपने वो बयान देखा हो ना कि मोदी ने एक बार कहा था कि हम इनसे चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ ना यूनिटी हो, कहता लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम बात किससे करें, हम इनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करें या हम इनके आर्मी चीफ से बात करें, हम इनके किससे बात करें? तो वो किसी से भी बात कर लेते, किसी से भी बात। अभी मतलब पिछले दिनों ये तहरीक चली थी अमन की आशा, आपको पता नहीं याद हो? बिल्कुल याद है। तो उसमें ये बात चल रही थी पीछे कश्मीर पे मतलब कुछ मतलब गहमा गहमी शुरू हो गई थी। तो ऊपर वाला कोई है ना जो चाहता ही नहीं है कि मतलब इत्तेफाक हो इनमें। अगर इत्तेफाक हो गया तो फिर तो आपको ये पता ही होगा आने वाली जितनी भी सारी वॉर साइबर सिक्योरिटी के, इसराइल जो है वो बैठा क्या कर रहा है। इसराइल सारे इसराइल के पास इतनी आर्मी है ही नहीं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अपना जो बजट लगाया है वो आर्मी पे लगाया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट लगाया है टेक्नोलॉजी में लगाया है, एजुकेशन में लगाया है। जो मतलब वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन पे लगाया, वही अगर हम लोग पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे लगाते तो कहाँ चले जाते। तो अगर ये मतलब जंग मतलब आपके आर्मी बजट नहीं लगेगा तो ये आपका जो असला बारूद है। ये जो भाई बात कर रहे हैं इसके दो आपके चेहरे हैं, ठीक है ना? ठीक है। एक सिक्के का रुख ये है कि यार हम कहते हैं कि आर्मी के बजट लगा रहे हैं, ठीक है यार, अगर हम अपनी आर्मी में बजट नहीं लगाएंगे तो आप बर्मा को भी सामने रखें, यमन को भी सामने, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है? मतलब आपकी दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती तो आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है, एक डिफेंस दूसरा इकोनॉमी। उन्हें तो इसराइल से या इस तरीके से, हमें किससे खतरा है? सर हमारे सबसे बड़ा खतरा हम इंडिया से, और किससे खतरा? आपको लगता है? सर मुझे ऐसा नहीं, अब पहले मुझे भी शायद कभी लगता था कि हाँ जो बुक्स में हम पढ़ते थे हम कहते थे हाँ आज अगर हमारी फोर्स ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा,
पॉलिसीज़ वगैरह देखे ना तो कोई इस तरह हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी दूसरे मुल्क पे जाके कब्जा कर भी लेते हो ना तो पॉलिसीज़ ये कहती हैं आपने वो मतलब उस जगह पे कब्जा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे बायकॉट हो हाँ, जाएगा। आपने उसको वापस करनी है वो जगह। तो ये तो है ही, लॉजिकली बात गलत है कि आप मतलब इंडिया पे हमला कर चले सकते हैं। एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं इनकी बात, आपकी बात एक मिनट के लिए मान लिया कि भाई ऐसा हो सकता है, एक लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, जितनी हमारी इस टाइम आर्मी, जितना हमारा इस टाइम जो डिफेंस का बजट है, जितना हमारे पास इस टाइम इकॉनमी है, अगर आज अल्लाह ना करे इंडिया ये सोचता है कि हमने कब्जा करना है, तो फिर क्या हम उसे ज़्यादा देर के लिए रोक पाएंगे? मतलब जितना, क्योंकि ये सारा इकॉनमी के ऊपर बेस करता है ना। रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये हालांकि हमारी आने वाली किताबों में यही बताया जाएगा कि जो भी जंग शंग हुई थी जो वो हम ही जीते थे। हाँ। लेकिन पता नहीं अब लेकिन देखें ये चीज आप ये मेरा सवाल शायद समझे हैं या नहीं समझे? सवाल दोबारा रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोला ना अगर ये ना होता तो वो कब्जा कर लेते। मैं कहता हूँ आज अगर वो चाहें कब्जा करना तो क्या ज्यादा टाइम के लिए, मतलब इकॉनमी वाइज अगर देखा जाए जितनी उनकी इकॉनमी है, जंग तो चलती है इकॉनमी के सर पे, तो हम रोक पाएंगे? सर हमारे अंदर एक जिहाद नाम की चीज़ भी है ना, अच्छा है कि नहीं है? नहीं मतलब मुझे बात तो है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है, मुसलमान तो है ना, ठीक है ना। ये तो ऐसे देखिए, हम फिर जज्बाती बात नहीं में वो आ खान गए साहब ने ना। एक बात की थी ना, खान साहब ने जो यूएन में बात की थी ना, जिहाद का अगर आप कहते हैं, जिहाद जो है अफगानियों ने किया है। अफगानी कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है, लीडर नहीं है जो आके अफगानी की ज़मीन पे बैठ सको। उसने कहा हो कि हाँ भाई मैं मतलब बैठता हूँ, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, बड़ी बड़ी पावर आई और चली गई। ठीक है, मतलब कोई भी वो नहीं कर सका। ठीक है। ख्वाह वो जो भी लास्ट हो। में बस ये आपका शायद खाना भी आ चुका है, लास्ट में बस इसे वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है? हम ये जिहाद या जज्बा या लड़ाई या जंग के टॉपिक्स को हटा के हम इन चीज़ों पे, मोहब्बत के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर मुकाबला कब करेंगे? सर ये है कि मतलब हम कहते हैं कि करप्ट जो है लीडर है, लीडर भी नहीं, अवाम भी करप्ट है। मतलब ये है कि अगर नीचे से शुरू किया जाए ना तो मतलब इनको पकड़ा जाए, जर्नलों को पकड़ा जाए, ये सियासतदानों को जो पकड़ा भी जाए। गलत कर रहा है, जो भी किसी वडेरा का है, नाम जो नहीं भी लेते। असल में ये है कि जो वडेरा सिस्टम है ना वो जब इस मुल्क में खत्म होगा ना ठीक है। तब कुछ ना कुछ हो सकता है। अब वडेरा चाहता ही नहीं कि हमारे नीचे वाला बंदा पढ़े, वो हमसे पढ़ लिख कर हमारे मुकाबले में ठीक आए, है। तो उस वक्त तक नहीं हो तब तक सकता। चेंज नहीं आ सकता। आपके ख्याल में ये चीज़ों को, ये मतलब ये चीज़ों को साइड पे रख के, जंग को, वार को, नफरत को साइड पे रख के, मोहब्बत, टेक्नोलॉजी, आईटी, इन चीज़ों के ऊपर कब मुकाबला करेंगे? बात कब करेंगे? मुकाबला तो बहुत दूर की बात। सर जब आप एहतसाब शुरू करेंगे ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड है। सबका, ठीक हो गया। कोई इदारा, जो जहाँ पे गलत कोई करे। शख्स इससे बालातर नहीं होगा। ठीक हो गया। जब आप एहतसाब करेंगे, जब आप करप्ट को जेल में डालेंगे, जब इंसाफ होगा ना, जब हमारी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर सर, होंगी तभी रिलेशन बेहतर देखें होंगे। जब इंसाफ होगा हम्म। मुल्क के अंदर, ठीक है, जाहिर बात है जब आप इंसाफ करेंगे तो आप अपने पासपोर्ट को भी इज्जत दिलवाएंगे। Definitely। सिर्फ असल ही सारा पॉलिसी है। ऐसे ही है। जब पॉलिसी बेहतर होगी तो ये सारे मामले ऑटोमेटिकली चेंज हो और जाएंगे। पॉलिसी तभी बेहतर होगी जब हमारी सोच बेहतर होगी। अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका खाना आ चुका है। ये खाने की प्लेट कितने की है, मतलब देखने वालों के लिए ये कितने की? ये भी ये मंचूरियन है, ये क्या है? 550 की आई थिंक। 550 की ये एक प्लेट है। जहाँ जहाँ से भी कोई देख रहा है बताइएगा कि आपके वहाँ पे इसका क्या रेट है। और ये इसका क्या नाम है? मंचूरियन मेरे ख्याल से वो तो नहीं, ये चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस। अच्छा, चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस। ओके जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साहब, आपका नाम? परवेज अंजुम, क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके जो से आपने जो कुछ लिखा उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन टॉपिक ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नेबर हैं, जो भी हैं, उनके जो रिलेशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जो इमेज हमारा है, जो नेबर का पूरी दुनिया में इमेज है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बताएं कि हमारा इस टाइम पूरी दुनिया में क्या इमेज है? हमारा इमेज तो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है उसकी सियासी हवाले से, क्योंकि हमारी सियासत मुस्तकम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मुस्तकम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से हम दुनिया में जो हमारी पॉलिसियाँ मौजूदा पिछले दौर में रही हैं, उससे दुनिया में हम काफ़ी हमें क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है, पहले वो होता था, उसके हवाले से ये जो होती थी दहशतगर्दी, ठीक है। उसके हवाले से, और अब ये इतनी कमज़ोर सियासत हो रही है पाकिस्तान में ठीक है, कि जिसकी वजह से हमारा कोई इमेज बाहर की दुनिया में छोड़े, हमारे नेबर जो हैं आसपास के, श्रीलंका, ये पाकिस्तान, सॉरी हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना का, इसमें भी उतना वो नहीं रहा जो आज से 10 साल 15 साल पहले होता था। उसकी वजह क्या है? उसके कसूरवार हम खुद हैं या उसके कसूरवार इंटरनेशनल पावर्स हैं? मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है इस वजह से। मेरे ख्याल से हम खुद कसूरवार हैं। मेरी गलती है, पब्लिक की गलती है, हमारे हुक्मरानों की गलती है। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये जो बाहर की दुनिया है ना, खसूसन चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, थोड़ा बहुत भी कह लें, असल तो पॉलिसीज़ इनकी चलती हैं पाकिस्तान में। अच्छा, शुरू से ही इनका असर रसूख होता है, ठीक है, उसी के तहत हमारी पॉलिसी बनती है, हमारे
इलेक्शन में जो लोग जीत के आते हैं उन्हीं की लॉबीज होती हैं। ठीक है। ठीक अच्छा, है। पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज मान लिया, और ये सुनने में भी आता है कि भाई जो अमेरिका कहेगा वही होगा, जो चाइना कहेगा वही होगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपने हिंदुस्तान की बात की है, भारत की बात की है, वहाँ पे इस टाइम फॉरेन पॉलिसी आपको लगता है आज़ाद है और वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं? बिल्कुल, वो आज़ाद हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं हमसे, और हम अपनी गलतियों की वजह से पीछे रह गए हैं। ठीक है। और इसमें मैं समझता हूँ, मैं मैं राइटर हूँ, ठीक है। मैं दबंग बात करूँगा। अच्छा। इसमें फ़ौज की पॉलिसी जो है ना, ओह, वो कभी भी सही नहीं रही है। ठीक है। जितने तजर्बे हुए हैं आज तक, वो भुट्टो से लेके मुजीबुर रहमान से लेके आज तक, ठीक है। सारे ही फैसले वो रिजल्ट नहीं दे सके जो फौज ने चाहे थे। ठीक है। राइटर्स ऐसी बात करके फिर उन्हें सलाहों के पीछे जाना पड़ता है सर? कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पाकिस्तान के मुफाद में है, ठीक है। जो बात रियलिटी पर है, जो आप ऑब्जर्व करते हाँ, हैं। फौज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने अच्छा, हाँ, यही इदारा तो दूसरे कंट्रीज में भी है, हिंदुस्तान में भी है, वहाँ पे क्यों नहीं उस तरीके से मतलब ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती है उन पे? उनकी मैशत मजबूत है भाई, इकॉनमी मजबूत है। वजह सब फ़कत यही है। हाँ। उनमें हम में फ़र्क यही है, उनकी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है। जिस दिन हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाएगी, हम भी ऐसी बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। यही चीज़ है। अच्छा, अभी कनाडा और हिंदुस्तान, भारत की जो उनसे आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कनाडा सॉरी करने पे मजबूर हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा इस टाइम फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मजबूत हैं हमारे नेबर कंट्री के। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, लेट्स सपोज हमारा अफगानिस्तान के साथ ही कोई कन्फ्लिक्ट हो तो अफगानिस्तान सॉरी करेगा, यानी कि उधर कनाडा सॉरी कर रहा है? अफगानिस्तान कभी सॉरी नहीं करेगा। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो, उनका मुल्ला जो होता है ना, सिर्फ वही उनका लीडर है, ठीक वो है। किसी और को नहीं मानते। वो दो चार बातें ज़िंदगी में जानते होते हैं, उसी पर अमल पैरा रहते ठीक हैं है। सारी ज़िंदगी। उसमें ये माफ़ी इस तरह की है ही नहीं है कोई। ठीक वो है। कभी भी नहीं मांगे, वो सारे मर जाएंगे, ठीक है। माफ़ी नहीं मांगेंगे क्या कभी। वजह है कि कनाडा माफ़ी मांगने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि कनाडा जो है वो, मतलब ये है, पहले उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दी, और अब वो जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ, इंडियंस में यूनिटी है क्या मतलब? उन इंडियन में बहुत यूनिटी है, ठीक है। और वो जो उन्होंने जो पॉलिसी की है ना, जो कनाडा ने, ठीक है। कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे। कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के तो उन्होंने काम खा। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, हाँ। उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी, बात उनकी माननी पड़ पड़ेगी। रही है। अच्छा, हम किस दिन उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे आएंगे जिस दिन हम भी कहेंगे कि भाई अगर हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे और वो लोग मजबूर होंगे? मैशत भाई, इकॉनमी जिस दिन बेहतर इकॉनमी होगी। जिस दिन हमारी मजबूत हो जाएगी, हमारी टून बदल जाएगी, ठीक है। हमारे जनरल बदल जाएंगे, उठा हमारे के जी। सियासतदान बदल जाएंगे। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात हमारी यही इकॉनमी है, ठीक है। और ये स्टेबल नहीं हो रही, इसको मौका नहीं दे रही। इसमें सियासतदानों का कसूर इतना नहीं है जितना मैं समझता हूँ कि जो उनको दूसरे लाने अदारों। वाले हैं, जो अदारों, चलो अदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, मेरे लिए आसानी वैसे मैं होगी। डायरेक्ट भी कहने को तैयार हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इंडिया जाता हूँ। अच्छा। मैं 6 दफ़ा इंडिया गया हूँ। अच्छा, मैं सादत असाइनमेंटों पर पूरी दुनिया में अथॉरिटी हूँ। जबरदस्त मेरी- जबरदस्त मेरी- सर, मेरी- मेरी- आपको तो सलूट है फिर। मेरी 40 बुक्स हैं, अच्छा, 40 बुक्स हैं, 5 एमफिल हुए हैं मुझ पर। ठीक है। PhD मैं लास्ट कराता टाइम हूँ। कब MPhil आप कराता हूँ। भारत, इंडिया कब गए लास्ट? मैं लास्ट टाइम तो 2007 में गया था, लेकिन 6 दफ़ा गया हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। वहाँ के लोगों में क्या आपको चेंज नजर आया? मतलब मैं बड़ा ये जब नहीं, मुझे वो कोई वहाँ- बताता है ना कि भाई मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं बड़ा, मेरा दिल करता है कि पूछूं वो आखिर कैसे आगे चले गए। देखिए, हम- गुर्बत वहाँ थी कि नहीं थी? आज वो कहाँ से कहाँ चले गए? गुर्बत पे कंट्रोल कर लिया उन्होंने, महंगाई पे कंट्रोल मैं कैसे थोड़ी सी कर? बात बता देता हूँ हाँ। आपको, क्योंकि हम जिस फोरम से लड़ते हैं ना, वो है तरक्की पसंद फोरम के अगेंस्ट हम चलते हैं। ठीक है। क्योंकि हम बाई बोर्न पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और हमेशा पाकिस्तानी सोच को आगे रखेंगे। जबरदस्त। जो उनकी चीज़ मुसलत करने वाली है हम पर, हाँ हाँ, वो उसको हम नहीं मानते। ठीक है। यही हम फाइट करते हैं, वहाँ जाकर भी और यहाँ भी। ठीक है। जो हमारे सेशन वगैरह लोगों होते में हैं, क्या सर फर्क? लोगों में बता दो फ़र्क पता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क क्या है। हाँ, इंडिया में शुरू से एक ही पॉलिसी 25 ईयर मुसलसल चली है। ठीक है। हमारे पहले साल हमारा नुकसान ये हो गया, कायदा में पहले साल ही फौत हो गया, ठीक है। हमारी कोई पॉलिसी अभी तक बन नहीं सकी। इंडिया का और हमारा फ़र्क सिर्फ यही है, नेहरू की पॉलिसी चली है सारी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। और उसके बाद उन्हें एक अच्छा इकोनॉमिस्ट मिल गया। ओहो हो। ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का। वहाँ जो गुर्बत, मैं जब 98 में पहली दफ़ा गया था, ठीक है।
हमें 85 पाकिस्तानी 85 रुपए के उनके 100 रुपए मिले थे। हमारी करेंसी अप थी। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी एक दो बार सुना है ऐसा कि भाई हमारी करेंसी 90s के दौर में अप थी, और ये खुद कह रहे हैं कि हम 98 में मैंने 85 रुपए के 100 रुपए लिए बॉर्डर पे, अटारी पे। और आज आपको पता है क्या करें? आज तो पूछे कुछ ना। आज अगर हम लेके जाएंगे 100 रुपया तो हमें मिलेंगे वहाँ के 20 से 25 रुपए, क्योंकि 4 गुना उनकी गुर्बत आज भी, मैंने सारे शहर देखे हैं इंडिया के। ठीक है, जाहिर है मैं 6 दफ़ा गया हूँ तो मैंने काफ़ी दुनिया देखी है इंडिया। कौन से सिटीज देखे? मैंने बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है, दिल्ली, शिमला, ठीक है, ये क्या नाम है, बेंगलोर, ठीक है, गोवा, ये बड़े बड़े सारे सिटीज़ मैंने से विजिट किए हैं। हमारे सेशन होते हैं, मैं मेंबर था इसका पाक इंडिया पीपल्स फोरम का। अच्छा, मैं उसके तहत जाता रहा हूँ। ठीक है कि नहीं, हमारे साथ सब काफ़ी राइटर वगैरह जाते थे, 300 400। ठीक है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, सारे बड़े बड़े सारे बड़े बड़े लीडर हमारे थे। हमारे डॉक्टर मुबश्शिर हसन हमारे लीडर थे। ठीक है, और दूसरे थे डॉक्टर अय्यर रहमान। ठीक है, उधर से एडमिरल रामदास थे। ठीक है, वो हेड थे पीपल पाक इंडिया पीपल्स फोरम के। एक साल उधर सेशन होता था, एक साल यहाँ होता था। ठीक है, अभी भी ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हम उसी में अभी भी उसमें हैं। लेकिन अब वो पॉलिसी नहीं रही। ये नवाज शरीफ के दौर में बैकडोर डिप्लोमेसी को कहते थे, उसके तहत हम जाते थे लोगों में अवेयरनेस के लिए। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा, थोड़ा बहुत रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन गुर्बत आज भी वहाँ, ठीक है, इंडिया में गुर्बत इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। उसको अभी भी हजारों साल लगेंगे गुर्बत दूर करने के लिए। उधर तो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी, जो IMF की रिपोर्ट है उसमें तो 0.1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी रह गई है वहाँ पे। मतलब इतना उन्होंने कंट्रोल सर नहीं, जब आप फिजिकली जाके देखे जितनी गुर्बत इंडिया में है अभी पाकिस्तान में नहीं। ना पाकिस्तान तो बहुत बेहतरीन है उसके मामले में। ये आपको जाके पता चलेगा, वैसे नहीं बात है। ये तो हम बात तो खबर फिगर से बात नहीं पता चलेगी आपको। लोगों में फर्क लास्ट में बता दें, क्योंकि आपके साथ बहुत से दोस्त बैठे हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम, वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ गपशप करते हुए। एक तो एक्सपीरियंस है इनके पास, फिर राइटर हैं और बड़ा दबंग अल्फाज में, लहजा नरम है लेकिन अल्फाज दबंग है, सीधी सीधी बात करते हैं। मैं का पैरोकार हूँ। अच्छा, मेरी 40 बुक्स हैं उस पर। पाकिस्तान और इंडिया में मैं अथॉरिटी हूँ। इंडिया वाले भी मुझसे पूछते हैं जो पूछना है मंटो के बारे में। अच्छा, सर वही मैं लास्ट में बस ये बता दें, फर्क लोगों की सोच में, एजुकेशन में, या ओवरऑल क्या फर्क आपने क्या देखा इंडिया में? इंडिया में हमारे लिए तसब्बुब है। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए तसब्बुब नहीं होता। ये मुसलमान के लिए तसब्बुब है उनमें। ये समझ नहीं आती क्यों। वो क्रिश्चियन के लिए, बुद्ध मजहब के लिए, सबसे उनके लिए नहीं है। लेकिन ये खसूसी हमें नहीं समझ आती कि इस वजह से ये पाकिस्तान से इतना क्यों हुआ। ठीक है, वो जो मुझे समझ आती है वो शिकस्त। अब आपको पता है, अब मुरहट्टे जो है ना, ये उस पर काबिज हैं हिंदुस्तान पर। ठीक है, बाल ठाकरे की पार्टी और कंटिन्यू है ये आगे वाला, ये विश्व हिंदू परिषद, और ये जो है मोदी साहब, ये उन्हीं के। ठीक है, ये वो जो मुरहट्टे मारे थे ना अहमद शाह अब्दाली ने, सारे लीडर इनके मार दिए थे। वो रिवेंज है, वो नहीं अभी तक जा रहा। तो ये नफरतें खत्म हो सकती हैं? आप तो बड़ी कोशिश करते रहे हैं खत्म करने की। मैं तो बता रहा हूँ, मैं 6 दफा गया हूँ। ठीक है, हम तो जाके इसलिए जाते हैं कि ये चीजें खत्म हो, ये वक्त गुजर गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ से नफरतें आती हैं, हम यहाँ पे भी तो लोग, यहाँ उतना तसव्वुर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, ये मैं बिल्कुल गैर जानबदार होकर लिखता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, आपकी अपनी एक ओपिनियन है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख हसन। क्या करते हैं सर आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हम आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनके सिटीज़न के लिए भी और ओवरऑल भी उनके इमेज के लिए। इस टाइम पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस हैं किसी भी कंट्री के साथ, कैसे चल रहे हैं? किसी कंट्री के साथ क्या, वो हर चीज़ बुला के रख दी है ये महंगाई ने ना, हर चीज़ ही ख़त्म कर दी है। बंदा मफलूज हो गया, सोचने समझने से ख़त्म होगी उसकी सोच। कुछ लोग हैं जो अपना सारा कुछ बेच के बाहर जा रहे हैं। बाहर क्या हालात होते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। बाहर के हालात वो बेहतर बता सकते हैं। हमारी वैल्यू, हमारी डी वैल्यू हो रहे हैं, डी वैल्यू हो गई, हर चीज़ डी वैल्यू हो गई है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में कभी हमारे साथ अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, कभी ईरान का इशू चल रहा होता है, और दूसरे साइड पे अगर हम देखें कि बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं। नहीं, जो ईरान का है ये तो सारी स्मगलिंग तो फिलहाल बंद करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। डेफिनेटली अगर कोई अच्छा होता है पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है। पहली दफा ये देखो चीफ साहब ने ना
को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हमारे जो इंशाल्लाह बेहतर इंशाल्लाह होंगे, बेहतर होंगे जी, खास तौर पे नेबर कंट्री के साथ, हाँ अफगानिस्तान जी, के हाँ साथ, जी। ईरान के साथ? बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।